एंड नमस्कार, मैं हूँ परिधि और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। 20 रीजंस जो आपका वजन बढ़ा रहे हैं अनइंटेंशनली। आप नहीं चाहते कि आपका वजन बढ़े पर फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो ऐसे छुपे हुए फैक्टर्स के बारे में आज हमारा ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं 12 ऐसे फैक्ट्स 20 में से। अब बचे हैं हमारे 8 फैक्ट्स जो मैं आज के वीडियो में कवर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। फैक्ट नंबर 13, यू आर टेकिंग टू मच प्रोटीन। आई अंडरस्टैंड कि आज की जनरेशन में प्रोटीन खाने का एक बहुत ज्यादा जुनून है। दे आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय प्रोटीन, बट आपको उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे के सारे रीजंस पता है? देखो, प्रोटीन इज वेरी वेरी गुड फॉर बिल्डिंग मसल्स, फॉर गिविंग यू स्ट्रेंथ। वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। देयर आर लॉट ऑफ गुड फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू प्रोटीन, बट इफ यू आर टेकिंग प्रोटीन जस्ट टू लूज वेट, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन के ना 2 हिस्से कर लेते हैं, एक तो अमीनो एसिड्स और एक बचा हुआ प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, मतलब जितने हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, तो जो अमीनो एसिड्स का पार्ट होता है, जो प्रोटीन का मेन पार्ट होता है, वो तो निकल जाता है बॉडी से, वो एक्सक्रीट हो जाता है। और जो ये रेस्ट बचा हुआ प्रोटीन का पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में और ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि जी प्रोटीन खाने से, सिर्फ प्रोटीन खाने से आपका वजन कम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही आपको प्रोटीन खाना चाहिए। ओके। फैक्ट नंबर 14, यू आर टेकिंग फूड रिप्लेसमेंट्स या मील रिप्लेसमेंट शेक्स। बहुत सारी कंपनीज के मील रिप्लेसमेंट शेक्स आते हैं जिनको आप रात में पीते हैं या एक टाइम का मील पूरा स्किप करके आप उनको कंज्यूम करते हैं। बट आपको पता है कि किस तरह से आपका वेट गेन को प्रमोट कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द मील रिप्लेसमेंट शेक्स आर मोर इन प्रोटीन, दैट इज अगेन कनेक्टेड विद द प्रीवियस पॉइंट। ठीक है, ज्यादा प्रोटीन होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसमें विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स नहीं होते हैं। तो फैट्स हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ फैट प्रोवाइडेड नहीं होगा, अगर आप हेल्दी फैट्स को अपने डाइट पे कंज्यूम नहीं करेंगे, तो आपका प्रोटीन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा और जो आपका प्रोटीन है फिर वो कन्वर्ट होगा फैट में। उसमें से कुछ फैट जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होगा और कुछ हमारे मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए यूज होगा। सो मेक श्योर इफ यू आर टेकिंग अ मील रिप्लेसमेंट, चेक द न्यूट्रिशनल वैल्यू कि आपकी बॉडी की जितनी ज़रूरत है क्या वो उसको फुलफिल करता है, उसमें कहीं ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं है, उसमें कहीं फैट्स कम तो नहीं है, उसमें बाकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कहीं कम तो नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 15, यू आर हैविंग एन हार्मोनल इम्बैलेंस। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस का टर्म सुनते ही ना सब लोग फीमेल्स की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल्स और फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का बढ़ना और मेल्स और फीमेल्स दोनों में जैसे लेक्टिन, ग्रेलिन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस और इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपका एपेटाइट कैसा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, आपके बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ये हार्मोन्स डिसाइड करते हैं, चाहे आप मेल हो आप फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ अगर अलग अलग बीमारी हो, ठीक है, अलग अलग डिसऑर्डर्स और अलग अलग डिसीजेस के अकॉर्डिंग्स भी जो हार्मोन होते हैं वो चेंज होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं, उससे भी आपका वेट गेन होता है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका कौन सा जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो रहा है, और उसके लिए फिर आप मेडिकेशंस कीजिए या फिर कुछ नेचुरल रेमेडीज कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, अपने लाइफस्टाइल को एडिट करिए और उसके बाद देखिए आपका वेट कैसे लूज होगा और आप बिल्कुल मोटे नहीं रहेंगे। फैक्ट नंबर 16, यू आर टेकिंग अ न्यू प्रेस्क्रिप्शन। देखो, बहुत सारी मेडिकेशंस, स्पेशली एलोपैथिक मेडिकेशंस लेने के बाद वेट गेन होना एक बहुत कॉमन रीजन है। मैंने बहुत सारे अपने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए कोई मेडिकेशन लिया हो और उसके बाद से उनको रिएक्शंस हो गए हैं और उनको वेट गेन हो गया है, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं। तो अगर आपका वजन बढ़ रहा है आफ्टर टेकिंग अ न्यू प्रेस्क्रिप्शन, सो यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर
प्लीज गो टू योर डॉक्टर एंड टेल हिम कि सर ये मेडिकेशंस लेने के बाद से या मैम ये दवाई लेने के बाद से मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो प्लीज मेक श्योर कि इफ़ यू नीड टू चेंज एनीथिंग तो आप वो कर दीजिए. यू नीड टू बी वेरी वेरी ओपन टू योर डॉक्टर, राइट? सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट इट. फैक्ट नंबर 17, यू आर नॉट टेकिंग इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं ना तो वेट गेन तो होता ही है. उसके साथ साथ आपको डिप्रेशन होता है, आपको फटीग हो सकता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है ना. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू इवन वर्स दैन वेट गेन. सिर्फ वजन बढ़ने से ज्यादा भी आपको बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो अभी वेट गेन पे आते हैं. हाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लीड्स टू वेट गेन. देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होंगे तो आपको होंगी क्रेविंग्स. जैसे कि अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है या कैल्शियम कम है तो आपको सबसे ज्यादा हाई कैलोरिक फूड खाने का मन करेगा, बहुत मीठा खाने का, बहुत ज्यादा चीजी खाने का मन होगा और बहुत ज्यादा कार्ब रिच डाइट खाने का मन करेगा. तो ऐसे करके आपका वेट गेन बढ़ जाता है. दूसरी चीज, अगर आपके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हो जाता है स्लो. यहाँ तो आपका कैलोरिक जो इनटेक है वो बढ़ गया और यहाँ आपका मेटाबॉलिज्म हो गया स्लो, तो सब कुछ आपकी बॉडी में स्टोर होता चला जाता है. और इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है आपको फटीग, आपको रहती है दिन भर थकावट. तो भाई अगर आपको थकावट होगी तो वर्कआउट करने का तो ऑब्वियसली आपका मन करेगा नहीं, है ना. तो आप टायर्ड फील करोगे, यू विल एंड अप ईटिंग विद स्लो मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू वेट गेन. आया आपको इसका मात्रा समझ में? तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं हो. जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको बहुत अच्छे अमाउंट्स में खाइए. नट्स जो होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे अमाउंट में खाइए. और दालों का सेवन भी खूब करिए, दालों का पानी पीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी. फिर फैक्ट नंबर 18, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, यू रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर वर्किंग आउट. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जम के वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड कर देते हैं. चलो भाई आज चाउमीन खा के आते हैं, चलो आज स्प्रिंग रोल्स खा के आते हैं, या पता नहीं क्या क्या अटरम शटरम वो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और जिसकी वजह से उनका वेट गेन होता है. आपको पता है हमारी बॉडी ना बहुत स्मार्ट है, एक्चुअली ओवर स्मार्ट होती है. तो अगर आप अपनी बॉडी के साथ कोई चीटिंग करोगे ना तो उसे बहुत जल्दी पता लग जाएगा. इसलिए अगर आप भी उनमें से है ना जो वर्कआउट तो खूब करते हैं और उसके बाद अपनी डाइट को एकदम तहस नहस कर देते हैं, तो प्लीज ऐसा करना बंद करिए. प्लीज टेक अ बैलेंस डाइट. ठीक है, कभी कभी चीट मील्स आर गुड. आप कभी कभी अपने आप को रिवॉर्ड कर लीजिए, एक हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो दैट इज ओके. उससे हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है. बट अगर आप रोज अपनी बॉडी को रिवॉर्ड करेंगे ना तो फिर आपको रिवॉर्ड कर देगी वो मोटापे के साथ. फैक्ट नंबर 19, यू आर वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टिव towards your diet or you are not eating mindfully. अभी देखो इसमें दो पार्ट हो गए. If you were being too restrictive towards your diet, तो क्या करते हो आप? कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने, फैट्स बिल्कुल नहीं खाने, प्रोटीन खूब सारा खाना है, and you end up eating a very imbalanced diet. ठीक है, और उसकी वजह से आपका वेट गेन होता है. पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा कंसीडर किया है. अगर आपने मेरे दोनों पार्ट्स देखे हैं तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके साथ साथ व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट ईट माइंडफुली. कई बार होता है अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, अलग अलग मूवमेंट्स के हिसाब से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको बहुत फटीग हो रहा है या आपको बहुत थकान हो रही है, सो यू नीड टू ईट कार्ब्स दैट डे. ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील हो रहा है या आपको बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है, सो यू नीड टू कट डाउन फैट्स दैट डे. इस तरह से आपको अपनी बॉडी की सुननी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या खाना है. देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रेविंग्स. यहाँ पे ये मत बोलना कि आज हमें पिज्जा खाना है, आज हमें मोमोज खाना है. नहीं, ऐसा नहीं. क्या न्यूट्रिएंट हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपका स्पेसिफिकली आलू खाने का मन करता है बिकॉज योर बॉडी डिमांड्स दैट. आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए होते हैं. किसी दिन आपका पराठे खाने का मन करता है, ऑल तो आप रोटी खाते हो, उसमें भी घी लगता है, बट किसी के दिन स्पेसिफिकली आप पराठे खाते हो. ठीक है, इसी तरह से
आपको बहुत माइंडफुल होने की जरूरत है कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो और माइंडफुल हो और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा हो। इससे आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। प्लीज डू ईट अ बैलेंस्ड डाइट वेरी वेरी माइंडफुली। मूविंग ऑन टू फैक्ट नंबर 20, यू आर ओवर वॉचिंग टेलीविजन, मोबाइल और लैपटॉप्स। चाहे आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करनी हो, फेसबुक स्क्रॉल करनी हो, या आपको मूवी या सीरियल देखना हो, या फिर आपको ऑफिस का कोई काम करना हो, यू एंड अप सिटिंग एट अ प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब आप बैठे रहते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो और आपको हो जाता है मेंटल फटीग जब आप लगातार एक स्क्रीन पर देखते रहते हो। आपका माइंड थकता है, ठीक है, तो आपको फिर खाने की डिमांड होती है, तो इसलिए आप बहुत ज्यादा खाते हो। कभी आप खुद नोटिस करके देखना कि जब आप टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हो तो अगर आप नॉर्मली 2 रोटी खाते होंगे ना, तो उस दिन टीवी के सामने बैठ के खाने में 2 रोटी में आपका पेट नहीं भरेगा। आपको ऐसा लगेगा 1 रोटी चलो और खा लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल। आपको मेंटल फटीग भी हो गया है और आप माइंडफुल नहीं हो उस समय अपने खाने को लेके, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। और साथ ही साथ पता है, अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत से टेलीविजन देखते हो या लैपटॉप्स देखते हो या फिर मोबाइल देखते हो तो आपको इंसोम्निया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारी बातें रिसर्च द्वारा प्रूव हो चुकी हैं, तभी मैं आपके सामने बता रही हूँ, ठीक है। इन सारी चीजों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वेट गेन तो होता ही होता है। सो प्लीज स्टॉप ओवर डूइंग दैट। एक लिमिट बना लो, एक टाइम पीरियड बना लो कि इतना ही देखना है, जरूरत से ज्यादा नहीं देखना है, ओवर यूज उसको नहीं करना है, ठीक है। और फिर आप देखना आपका वजन भी कम होगा और आप मेंटली भी हैप्पी रहेंगे, फिजिकली भी हैप्पी रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी और आपके बहुत काम की होगी। अगर है तो जल्दी से एक लाइक दे दो और साथ ही साथ आपको इन सारे पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे बढ़िया लगा, सबसे इंटरेस्टिंग लगा और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझ पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन पर दबा दीजिए ताकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो जाएं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का भी जो बटन है ना उसको भी दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत पॉजिटिव रहिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते, टाटा।